गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस वाई बी कॉम का अकाउंट्स टू मैनेजमेंट अकाउंट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ना क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार ध्यान से सुनो। ये लेक्चर देखने के पहले आप लोग मैनेजमेंट के पहले 2 लेक्चर बरोबर से देखो। एक में मैंने स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला स्टेटमेंट सिखाया वो, और बैलेंस शीट का नोट्स लिख के दिया है वो। क्यों आज हम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ बैलेंस शीट बरोबर से प्रैक्टिस करो। बैलेंस शीट का नोट्स है, मैं आपके साथ अभी 2 मिनट के लिए रिवाइज करा देता हूँ। आप लोग को वो बराबर से आना चाहिए, तब आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा। मैं जो कर रहा हूँ समझ में आएगा ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये वीडियो को पॉज पे डालना, अपना नोटबुक में बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो। एक बार देखने के बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। क्लियर सबको? अभी जैसे मैंने ये बोल दिया, आप पॉज पे डालो, बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट देखो, बैलेंस शीट के नोट्स देखो। पहला लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट सिखाया है, इंट्रोडक्शन के बाद पहला लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट सिखाया, दूसरे में रेवेन्यू स्टेटमेंट सिखाया, तीसरे में मैंने बैलेंस शीट और रेवेन्यू का नोट्स लिख के दिया। खाली बैलेंस शीट वाला नोट्स देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन से वर्ड आते हो। फिर आगे से कंटिन्यू में ये वीडियो देखो तो आपको हर चीज समझेगा। फाइन, चलो मैं बैलेंस शीट रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करना। बैलेंस शीट में नंबर 1 होता है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में ए आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। फिर ऐड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर लेस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी होता है लोन फंड्स। इन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं ए प्लस बी। फिर सेकेंड पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें ए आता है फिक्स्ड एसेट, बी आता है इन्वेस्टमेंट, सी आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर टोटल को बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। वापस एक बार सर, बैलेंस शीट में नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फंड, ए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी लोन फंड्स, टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें ए आएगा फिक्स्ड एसेट, बी आएगा इन्वेस्टमेंट, सी आएगा वर्किंग कैपिटल। उन सब के टोटल को हम बोलेंगे ए प्लस बी। वर्किंग कैपिटल मिलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जब भी टेक्स्ट बुक में आपको सबके अमाउंट्स दिए रहेंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रहेगा ना, तो उसको नाम देने का शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो, ये आपका बैलेंस शीट है, समझो। दिख रहा है सबको? एक लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड। आपको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दिखा ना, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, उसको नाम देने का शेयर कैपिटल, शॉर्टकट में एससी। या शेयर कैपिटल दिखा तो भी एससी। ठीक है। फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा ना यहाँ पे लायबिलिटी में, तो नाम देने का आरएस। मतलब क्या होता है सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सबका लिस्ट दिया है मैंने बना के आपको। फिर डिबेंचर बोला रहेगा, बैंक लोन बोला रहेगा एलएफ। व्हाट इज एलएफ? लोन फंड्स। 2 ही वर्ड याद रखना, डिबेंचर या बैंक लोन बोला रहेगा लोन फंड्स। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड। तो वापस बोलो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड। अगर ये सब वर्ड दिखा तो ये है करंट लायबिलिटीज। क्या नाम देने का सर? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जस्ट मिनट। पवन पवन एरोप्लेन मोड में डाले। चलो, तो लायबिलिटी में याद रखना क्या क्या रहेगा। लायबिलिटीज में वापस एक बार समझा हुआ। लायबिलिटीज में यहाँ पे देखना, यहाँ पे शेयर है ना, ये शेयर कैपिटल, ये शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, आरएस नाम देने का। 6% डिबेंचर, बैंक लोन को नाम देंगे एलएफ, लोन फंड्स। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये सब का मैंने लिस्ट दिया है बना के, हाँ, टेंशन मत लेना, ये सब का लिस्ट है आपके पास। फाइन। वैसे एसेट में याद रखना, एसेट साइड, ये आपका एसेट साइड है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को नाम देने का फिक्स्ड एसेट। सो वापस बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को नाम देने का फिक्स्ड एसेट, एफ ए। इन्वेस्टमेंट बोला तो आई, इन्वेस्टमेंट बोला तो आई, इन्वेस्टमेंट बोला तो आई। डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल। डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल को करंट एसेट, सी ए, करंट एसेट, सी ए नाम देने का। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखा ना तो माइनस का साइन करना।
क्या साइन करने का सर? माइनस का साइन। ये देखो, ध्यान से देखो, गुडविल दिख रहा है पहला वर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट है। इन्वेस्टमेंट को आई, डेटर, स्टॉक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करंट एसेट्स, ये चार दिख रहे ना, ये सब करंट एसेट। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होगा? माइनस। लास्ट में बोला है कन्वर्ट द अबव बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल फॉर्म। एग्जाम में ये बैलेंस शीट दिया रहेगा, लेकिन ये कौन से फॉर्मेट में है सर? हॉरिजॉन्टल। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बस। कौन से फॉर्मेट में? वर्टिकल। आपको नया कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। फाइन। तो एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं होता, ये वर्ड्स याद नहीं होते, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिस दिन आपने ये सब बाहर कर लिया, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, टेंशन ही नहीं फिर कुछ। अभी इसको पूरा क्वेश्चन को टिक मार्क करने का, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का वो समझाता, एकदम रिलैक्स होके बैठो। प्रॉब्लम 5 या 10 मिनट में सॉल्व होगा, डोंट वरी। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, चीजें समझ में आना चाहिए। हेडिंग डालने का, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं जिससे आपको दिखने में थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। चल, ठीक है, फाइन, लेट मी स्टार्ट। रिलैक्स होके आराम से, हमेशा अभी देखना फॉर्मेट कैसे चलेगा करके। फाइन, चलो, हमेशा, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड प्लीज। चलो, लेट मी कंटिन्यू ना। हाँ, हमेशा देखो कैसे बैलेंस शीट का स्टार्ट करने का। अभी ये जो वर्ड्स है ना, ये जो दिया है ना, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हम इसको भी वर्टिकल में, ये सेम चीज लिखने वाला हर चीज, खाली देखो कैसे लिखने का तरीका। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008, उधर डेट दिया है 2008 नहीं 2000, ठीक है। हमेशा स्टार्ट नंबर 1 से करने का। नंबर 1 लिखने का, सोर्स ऑफ फंड्स। क्या लिखा सर? सोर्स ऑफ फंड्स। ये लिख के हो गया सोर्स ऑफ फंड्स। उसके बाद में इसके सामने कभी कुछ नहीं लिखने का, इसके बाद में लिखने का ए, शेयर होल्डर्स फंड। ये दोनों वर्ड के सामने कभी कुछ नहीं आएगा। फाइन। फिर इमीडिएटली तीसरा वर्ड लिखने का, शेयर कैपिटल। अभी टेक्स्ट बुक में शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है, देखो 1,50,000 दिख रहा है। शेयर कैपिटल 1,50,000 इनर में। अगर 2 शेयर्स दिया रहेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो भी इनर में आएंगे। एक दिया रहेगा तो भी इनर में आएगा। फिर इस शेयर्स के साथ ऐड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 वर्ड है, देखो मेरे फिंगर में। एक शेयर प्रीमियम है, बराबर है, एक जनरल रिजर्व है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस है। दिख रहा है सबको? शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है। ये तीनों हम लिखेंगे। पहले आएगा शेयर प्रीमियम, उसका अमाउंट 5,000। दूसरा जनरल रिजर्व, उसका अमाउंट 60,000। दिख रहा है सबको? चलो, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अमाउंट 17,000। दिख रहा है? मैंने कोई टोटल नहीं किया। ये आपका शेयर कैपिटल लिखा, उसमें ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीनों रिजर्व्स लिख के हो गया। फिर एक फॉर्मेट बोलते हैं, जैसे रिजर्व लिख के हो गया, लेस करने का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। लेस क्या करने का सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वर्ड एसेट साइड पे रहता है, देखो सबसे लास्ट में, एसेट में, ये देखो सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो वो लेस होना चाहिए, तो 5,000 लेस, बराबर है। अभी क्या करने का सर? अब ये स्टेज पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आने के बाद इस 1,50,000 में पहले ये 5,000 ऐड करो, ये 60,000 ऐड करो,
ये 17,000 ऐड करो और फिर ये 5,000 माइनस करो, तो टोटल इज 2,27,000 और ये 2,27,000 मिला ना, इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। इस टोटल को बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। में जब भी आपसे पूछूंगा ना शेयर होल्डर्स फंड कैसे मिलता है, तो बोलेगा शेयर कैपिटल ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। टेंशन ही नहीं लेना है, सब अमाउंट इधर में आने वाले, उसका फाइनल टोटल आता है। ये जो पहला अमाउंट आया ना 2,27,000, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड है, जिसको हम ए बोलते हैं, ए। ठीक है, फिर इमीडिएटली एक लाइन छोड़ के पार्ट बी नाम देने का लोन फंड्स। ठीक है, लोन फंड्स में देखना दो वर्ड, एक डिवेंचर एक बैंक लोन। डिवेंचर और बैंक लोन, ये दो ही वर्ड याद रखना, डिवेंचर बैंक लोन, डिवेंचर बैंक लोन, डिवेंचर बैंक लोन, डिवेंचर बैंक लोन, लोन फंड्स दोनों इनर में लिख रहा होगा तो आपके सामने 6% डिवेंचर अमाउंट है 50,000 और फिर बैंक लोन 35,000। फिर दोनों का टोटल करके दो, ये ना दोनों का टोटल करके आउटर में डालने के, ये हो गया 85,000। अभी ध्यान से सुनना, ये जो है ये आपका शेयर होल्डर्स फंड है, ये जो है आपका लोन फंड है। इसको हम ए बुलाते, इसको हम बी बुलाते, और पहले टोटल को क्या बुलाते, ए प्लस बी। ये दोनों को ऐड करने, $3,12,000, इसको बोलते हैं क्या, ए प्लस बी। ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन हो भी गया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो ना, नंबर 1 होता है सोर्सेज ऑफ फंड, उसमें ए आया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल ऐड किए, जितने भी रिजर्व्स थे वो सब, लेस किया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पार्ट बी लोन फंड्स, और टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी। ये सब वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए रहेंगे, खाली इसको बराबर से बिठाना है, ये स्किल है। आपको इन वर्ड्स को अच्छे से बिठाना है, यही स्किल है बस, और कुछ है ही नहीं। खत्म हो गया आधा क्वेश्चन। ये सोर्स, पैसा जमा हो गया। अभी पैसा खर्चे करने को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं सर उसको, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एक मिनट, लेट मी चेक इट ऑन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स चालू है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में ए होता है फिक्स्ड एसेट, तो पहले मैं इधर लिखता हूँ ए। इसमें तीन ही चीजें होती है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड का स्टार्ट किससे होगा सर, फिक्स्ड एसेट। अभी कितने फिक्स्ड एसेट्स है गिनते, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, 4 है। देखो एसेट साइड पे देखना, 4 पहले वर्ड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये चारों फिक्स्ड एसेट है। आपको ये सबका लिस्ट बना के दिया है, और ब्रैकेट में क्या बोला है सर, वो बोलते हैं इसमें से सब डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस लिखते जाना है। देखो पहला गुडविल 20,000, सब इनर में। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, फिर प्लांट वो 44,000, और फर्नीचर वो है 3,000। इसका टोटल कर 1,47,000। इसका टोटल कितना है सर, 1,47,000। वेरी गुड। अभी एक चीज याद रखना, जब फिक्स्ड एसेट लिखते हो ना, ये रूल है कि फिक्स्ड एसेट 2 टाइप के होते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, कोई भी चीज जो 1 साल से ज्यादा चलती है उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। क्या रहते हैं सर, 2 टाइप, टेंजिबल, इनटेंजिबल। जो चीजें आंखों से दिखती है उसको टेंजिबल बोलते हैं, और जो चीजें आंखों से नहीं दिखती उसको इनटेंजिबल बोलते हैं। अगर आप मेरा थ्योरी जो मैंने लिख के दिया था ना वो पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा मैंने टेंजिबल और इनटेंजिबल का सेपरेट लिस्ट बनाया है। आपको टेंजिबल अलग पढ़ना है, इनटेंजिबल अलग। अभी गुडविल दिखता नहीं, तो इधर लिखने का इनटेंजिबल, आईटी। क्या लिखा है सर, आईटी। लैंड एंड बिल्डिंग दिखता है टेंजिबल, प्लांट दिखता है टेंजिबल, फर्नीचर दिखता है टेंजिबल। बस शॉर्टकट में लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम में भी ऐसा चलेगा। आईटी मतलब इनटेंजिबल, इनकम टैक्स नहीं है, गाउटी, इनटेंजिबल, जो दिखता नहीं उसको इनटेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर दिखते हैं टेंजिबल। खत्म। ए हो गया फिक्स्ड एसेट। इधर देखो पार्ट बी, इन्वेस्टमेंट।
और ज़्यादातर सब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एक ही होगा, इसमें भी एक ही है, देखो 80,000। और जब कोई चीज़ एक ही है तो उसको इनर में नहीं डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। दिख रहा है क्या? 80,000, तो इनर की जगह पे मैंने आउटर में लिखा 80,000। ठीक है, पहले फिक्स्ड एसेट हो गया, पार्ट बी इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हो गया, पार्ट बी क्या हो गया सर? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्ट बी इन्वेस्टमेंट, पार्ट ए फिक्स्ड एसेट्स हो गए, पार्ट बी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट लिख के हो गया मेरा, दिख रहा है सबको? पार्ट बी इनर में नहीं डायरेक्ट आउटर में, एक ही था इसमें। और लास्ट पार्ट होता है सी, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंस, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। डेली खर्चे के लिए लगने वाला पैसा। वैसे ही बिजनेस में डेली का कुछ ना कुछ खर्चा रहता है, चाय पानी, नाश्ता, खाना पीना, ट्रैवलिंग, छोटा मोटा खर्चा, डेली का खर्चा रहता है। ये कुछ ना कुछ पेमेंट्स वेमेंट्स रहते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए जो पैसा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? तो मिलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें देखना 4 करंट एसेट है। एसेट्स में देखना डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैंक बैलेंस, ये 4 करंट एसेट्स हैं। ठीक है, मैंने इसका लिस्ट दिया आपको। ठीक है, डेटर में वर्किंग कैपिटल में पहला वर्ड क्या आया? डेटर। मैंने लिखा डेटर, डेटर कितना? 70,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक 60,000, तो स्टॉक 60, डेटर के बाद स्टॉक, स्टॉक के बाद कैश, कैश 40,000। कैश, कैश कितना है सर? 40,000, 40,000। और फिर लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। इन सब का टोटल करके इनर में रखने का, आउटर में नहीं लेके जाने का, इनर में। ये 60 और ये 40, 1 लाख हो गया। 70 और 5, 1 75। इसको हम एक्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे सर? एक्स। करंट एसेट के टोटल को एक्स माइनस करंट लायबिलिटी। सब क्या था? करंट एसेट्स माइनस क्या? करंट लायबिलिटी। अभी करंट लायबिलिटी में देखना 3 वर्ड है, ये नीचे के तीनों वर्ड देखना। करंट लायबिलिटी, बैंक ओडी एक, क्रेडिटर्स दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स तीसरा। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम में सब कौन सा क्या है करके? मैंने उसका लिस्ट दिया है बना के। अपना ये चैप्टर का तीसरा लेक्चर में मैंने वो लिस्ट ही बना के दी। आपको लिस्ट लिख के लेना पड़ेगा, आप खाली सुनोगे थोड़ी आपको समझ में आने वाला है। आपको वो लिख के लेना पड़ेगा, रोज 2-3 बार देखोगे अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट पहला वर्ड 20,000, क्रेडिटर्स 60,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, 70, 80, 90,000। इसको हम क्या बुलाएंगे? वाई। करंट एसेट मतलब साल भर में आने वाला पैसा, करंट लायबिलिटी मतलब साल भर में जाने वाला पैसा। अब ये सी देखो, सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई दिखाने का आउटर में। तो इस 175 में से 90 माइनस करो ना, तो 85,000 बचेगा। ये आपका वर्किंग कैपिटल, मतलब साल भर में 1,75,000 आएगा और साल भर में हम उसमें से 90,000 लोगों का दे देंगे, तो हमारे पास 85,000 साल के एंड में बचेगा, हमको साल भर में यूज करने को मिलेगा। अभी ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये करंट एसेट, ये फिक्स्ड एसेट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों का टोटल करके देखोगे ना, तो टोटल 3,12,000 ही आएगा। इसको हम ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ए प्लस बी प्लस सी। ये वाला टोटल, ये वाला टोटल टैली होना चाहिए, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल टैली होना चाहिए। इट्स अ रूल, टैली होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अभी मुझे कुछ 2-3 चीजें हैं जो समझानी है, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी इट ऑल। एक सेकेंड, ना लेट मी एडजस्ट द थिंग्स फर्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन। आराम से आप खाली बैठ के रहो। 2-3 लेक्चर्स के बाद अगर हम क्लास में होते मैं ये बाहर करा लेता था आपसे, ये मेरे लिए बहुत छोटा चीज़ है। आप लोग घर बैठ के बाहर नहीं करोगे, ये भी उतना ही सच है।
बट एनी हाउ चीज़ें समझ भी लोगे तो एग्जाम में लिख के आओगे, डोंट वरी। देखो फॉर्मेट फॉलो कैसे होगा। नंबर 1 सोर्स ऑफ फंड, उसमें ए शेयर होल्डर्स, फिर उसमें शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पार्ट बी लोन फंड्स, टोटल ए प्लस बी, आधा क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें ए फिक्स्ड एसेट, बी इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा एक ही रहेगा, याद रखना, आउटर में जाएगा। सी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट है उसका टोटल, ये करंट लायबिलिटी उसका टोटल, एक्स में से माइनस वाई किया, ये आया डिफरेंस, सी इज इक्वल टू एक्स माइनस, फिर ये ए, ये बी और ये सी को हमने ऐड किया, ये टोटल टैली होना चाहिए, इट्स रो, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ क्या बताया, फिक्स्ड एसेट्स में है ना आपको दो टाइप रहते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। याद कैसे रखने का, जो दिखता है वो टेंजिबल, जो नहीं दिखता है वो इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में 4 ही वर्ड आते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कौन से 4 वर्ड आते हैं सर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। हाँ अभी ध्यान से सुनो, करंट एसेट मतलब साल भर में आने वाला पैसा, करंट एसेट मतलब साल भर में आने वाला पैसा। इसमें दो टाइप रहते हैं, याद रखना, क्विक, नॉन क्विक। मैंने लिस्ट ही वैसे बना के दिया, जो पैसा इमीडिएटली आता है उसको क्विक बोलते हैं, और जो टाइम लेगा उसको नॉन क्विक बोलते हैं, उसको नॉन क्विक। अभी आप क्विक नॉन क्विक के चक्कर में पढ़ो ही मत, याद रखने के लिए, खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए बताता हूँ। जो पैसा जल्दी से आ जाए वो क्विक, जो आएगा बट टाइम लगेगा उसको नॉन क्विक बोलते हैं। आपको याद रखना, सभी करंट एसेट को क्विक लिख के आना है, सबको क्विक 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 ऐसा लिखना है, एक्सेप्ट दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक नॉन क्विक, प्रीपेड एक्सपेंस नॉन क्विक, बाकी कुछ भी रहने दो क्विक, बाकी कुछ भी रहने दो क्विक। तो आप क्विक का लिस्ट याद ही मत रखो ना, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा वर्ड बोला सर आपने, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों किस में आएगा, नॉन क्विक। वैसे करंट लायबिलिटी मतलब साल भर में जाने वाला पैसा, सुनना, करंट लायबिलिटी मतलब साल भर में जाने वाला पैसा, करंट एसेट आने वाला पैसा। इसमें जो पैसा हम इमीडिएटली दे सकते हैं क्विक, जो देने को टाइम लगेगा नॉन क्विक, जो इमीडिएटली दे सकते वो क्विक, जो देंगे बट थोड़े टाइम के बाद वो नॉन क्विक। यहाँ पे भी बैंक को ओवरड्राफ्ट छोड़ के बाकी कुछ भी रहने दो नॉन क्विक, तो ये नॉन क्विक, बाकी सब क्विक 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 क्विक। तो याद रखना आपको क्या शॉर्टकट दे रहा हो, ये 3 वर्ड याद रख के जाने का, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक ओडी से वापस बोलो, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक ओडी से वापस बोलो, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, नॉन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या लिख के आने का,